अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इत्रतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। और छोड़ आप आगे बढ़ा छोड़। हज़रात उलमाए किराम, बुज़ुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, पर्दह नशी ख़वातीन उम्मत इस्लामिया, अभी आपने बड़ा एक तारीख़ी बयान मुबल्लिग़ इस्लाम ख़तीबुल हिंद, साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब, जो मंसूब इलल इस्लाम मुत्तहिदा प्लेटफार्म अज़ीम इदारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ नायब सदर भी हैं, और हम सब के लिए आपका एक एक लफ्ज़, आपका एक एक जुमला नमूना बनता है। ऐसा महसूस होता है कि उन्वान आपके सामने खड़ा होकर आपसे दस्त बदस्त, आपसे सिफारिश और गुजारिश कर रहा हो कि ज़रा इन सरहदों से गुज़र जाइए, ज़रा इन राहों से गुज़र जाइए। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत, आज ये अज़ीमुश्शान मजमा और आज का ये मुबारक प्रोग्राम खिदमत इंसानियत के उन्वान पर रखा गया, इंसानियत से इसे मंसूब किया गया। मुझे कभी कभी ख्याल आता है कि मैं आपसे पूछूं और इस जिंदा जावेद मजमा से पूछूं, अरबाब फ़िक्र और दानिश से पूछूं, पढ़ी लिखी उम्मत मुस्लिमा की गय्यूर बाहया बेटियों से पूछूं कि ज़रा मुझे बताओ कि इस वक्त दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ ख़त्म होने वाली चीज़ का नाम क्या है। जंगलात में काम करने वालों से अगर पूछा जाए तो वो बताएंगे कि जंगलें ख़त्म हो रही हैं, पेड़ों को बड़ी बेदर्दी से काटा जा रहा है। माहौलियात और मौसमों पे काम करने वाले बताते हैं कि ग्लेशियर बड़ी तेज़ी के साथ पिघल रहा है, बर्फ पिघल पिघल कर खुदकुशी कर रही है, बर्फ के चट्टान और पहाड़ पिघल कर समंदर में मिल जा रहे हैं। कुछ लोग आपसे कहेंगे जंगल के जानवर बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं। अदालतें जानवरों की हिफाजत पर नए नए फैसले सुना रही है। हमारी पार्लियामेंट पशुओं की रक्षा पर नए नए कानून बना रही है। अजीज़ाने मिल्लत, लेकिन सच ये है कि ये जानवर किसके लिए अल्लाह ने पैदा किए? ये ग्लेशियर का पहाड़ उजालों में किसके लिए मुस्कुरा रहा है? ये समंदर, ये पेड़, ये पौधे, ये जंगलात अल्लाह ने किसके लिए पैदा किए? अजीज़ाने मिल्लत, आज सबसे तेजी के साथ जो बातें मिट रही हैं, आज जो सबसे तेजी के साथ इस दुनिया में जो चीज खत्म हो रही है, सबसे ज्यादा जो मखलूक मिट रही है, अजीज़ाने मिल्लत, न वो ग्लेशियर के पहाड़ हैं, न जंगल के जानवर हैं, न जंगलात हैं, न पेड़ और पौधे हैं, बल्कि सबसे तेजी के साथ मिटने वाली शय का नाम इंसानियत है, मानवता है। आज का इंसान बड़ा अक्लमंद हो गया है। इंसान का अक्लमंद होना कमाल नहीं है, इंसान का दर्दमंद होना कमाल है। अगर इंसान अक्लमंद हो और दर्दमंद न हो तो यकीन मानिए जो लोग डिजिटल क्राइम कर रहे हैं,
और आज की जदीद इस्तिलाह में डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। ऐसे फराडिये, आपको क्या लगता है ये अंगूठा छाप है? ऐसे फराडिये आईटी होल्डर हैं, डिग्री होल्डर हैं। वो जानते हैं कि कंप्यूटर के इस टेक्नोलॉजी को अपना गुलाम कैसे बनाया जा सकता है, इसलिए कि वो अक्लमंद है। वो जो अकाउंट से स्कैम करके पैसे उड़ा लेने वाले लोग कहते हैं कि एक मामूली देहात में बैठे हुए कुछ नौजवान पेड़ों की शाखों में बैठकर जेब कतरे का काम कर रहे हैं। अजीजान मिल्लत, आपको क्या लगता है वो अक्लमंद नहीं है? वो अक्लमंद है। स्पैम करने वाले, स्कैम करने वाले, लोगों को लूटने वाले, बैंक के अकाउंट को खत्म करने वाले, ये सारे अक्लमंद हैं। इस्लाम ने कहा क्या, इंसानों तुम दर्दमंद बन जाओ। आपने कभी गौर किया, ये आंखें अल्लाह ने हमें दी देखने के लिए, ये जुबान अल्लाह ने हमें दी बोलने चखने के लिए, ये नाक अल्लाह ने हमें दिया सांस लेने और चीजों के महक को महसूस करने के लिए, ये कान अल्लाह ने हमें दिया सुनने के लिए, हाथ अल्लाह ने हमें होल्ड और पकड़ने के लिए दिया, ये पांव हमें अल्लाह ने चलने और रफ्तार और मंजिल की तरफ जाने को दिया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, आपके डॉक्टर, हमारे मेडिकल साइंस के न जाने कितने ग्रेजुएट यहां मौजूद हैं, वो आपको किडनी का फंक्शन बताएंगे कि उसका काम क्या है, आपको गुर्दे और जिगर का फंक्शन बताएंगे, आपको दिमाग की नसों का फंक्शन बताएंगे। लेकिन कभी पूछ तो लीजिए कि ये दिल अल्लाह ने क्यों बनाया, इस दिल का फंक्शन क्या है, इस दिल का काम क्या है, इस दिल की जिम्मेदारी क्या है? अजीजान मिल्लत, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट में अपनी सॉफ्टवेयर डाला करती है, एक चिप्स डाला करती है। अल्लाह ने अपने क्रिएशन इंसान के सीने में अपनी मोहब्बत के लिए एक दिल दाखिल फरमा दिया और फरमाया कि इंसान दर्द दिल रखता है। जिसके दिल में दर्द ना हो वो इंसान नहीं, वो जल्लाद है, वो क्रिमिनल है, वो अपराधी है। आज आप देखते नहीं हैं कि पहले जब दो आदमी लड़ा करते थे तो तीसरे मोहल्ले के बुजुर्ग दोनों को मिला दिया करते थे, बल्कि बाज दफा इसमें हिंदू और मुसलमान नहीं देखा जाता था। हमने अपने बचपन में देखा, हमारे मास्टर जी जो हिंदू भाई थे, हमारे मास्टर जी, अगर हम लोग दो बच्चे रास्ते पर जा रहे हैं और कुछ गलतियां हो गई तो बगैर किसी इत्तला और वार्निंग के वो दरमियान में पहुंचते थे। कभी कभी हम दोनों को प्यार से थपकियां लगा दिया करते थे और हम मुस्कुराते हुए चले जाया करते थे। गांव और मोहल्ले में मजाल नहीं था कि बुजुर्गों के रहते हुए, बड़ों के रहते हुए कोई दो आदमी लड़ ले, दो घर तबाह हो जाए, दो घरों में फसाद हो जाए, दो कम्युनिटी में झगड़ा हो जाए। लेकिन अजीजान मिल्लत, इसलिए कि तीसरा शख्स मिलाने वाला हुआ करता था। अफसोस, आज अगर दो लड़ने वाला होता है तो तीसरा वीडियो बनाने वाला होता है, तीसरा कैमरे निकालकर उसके फसाद को रिकॉर्ड करता है। आप मरते हुए इंसानों की वीडियो बनाते हो, आप तड़पते हुए इंसानों की वीडियो बनाते हो, आप डूबते हुए इंसानों की वीडियो बनाते हो, इसलिए कि आपका दिल मर चुका है, आपका ज़मीर मर चुका है। आप चाहे जिस धर्म के मानने वाले हो, आप जिस जात के मानने वाले हो, आप जिस प्रांत के रहने वाले हो, आप जिस भाषा के बोलने वाले हो, मैं ये बात पूरी जुर्रत और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ऐ देशवासियों, ऐ भारत के लोगों, ऐ हमारे हिंदू और मुसलमान भाइयों, तुम्हारा धड़कता दिल मर चुका है, तुम्हारा ज़मीर मर चुका है। अगर तुम एक इंसान के लिए तड़प नहीं सकते, अगर एक मानव जाति के लिए तुम सिसक नहीं सकते, ओ प्रयागराज के मुसलमानों, तुम्हें हजारों सलाम पेश करता हूं कि जब कुंभ के मेले में भगदड़ मची, तुमने मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए, तुमने घरों के दरवाजे खोल दिए। बेशक यही तुम्हारी जिम्मेदारी है, यही तुम्हारा कर्तव्य है। न जाने कितने लोग मरे हैं, न जाने कितने लोगों की जिंदगी गई है। हम उनके प्रति अपनी संवेदना और अपनी तरफ से ताज़ियत पेश करते हैं। वो मरने वाले, वो हमारे भाई बहन हैं, वो भारत के रहने वाले हैं, मगर माफ कीजिएगा, उन मरने वालों की और कैजुअलिटी की सही तादाद क्या है, ना ये फिगर गवर्नमेंट बता रही है और ना पर्ची काटने वाले बाबा ही बता रहे हैं। ये दोनों हजरात को मालूम नहीं, मगर लोगों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। प्रयागराज की हमारी माएं मुसलमान बहनें, तुम्हें सलाम करता हूं कि तुमने अपने दरवाजों को खोल दिया अपने हिंदू बहनों के लिए, हिंदू भाइयों के लिए। आओ और हमारे घरों में आओ,
जानते हो हमने ऐसा क्यों किया था? इसलिए कि ये हमारे रब का हुक्म है। हमने ऐसा इसलिए किया कि ये हमारे नबी और आखिरी अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह आदेश है कि तुम्हें इंसानियत के लिए सिर्फ दिल का दरवाजा नहीं, अपने घर का दरवाजा भी खोल कर रखना है। और मुसलमानों, तुमने कर कर बताया। यह आपका रहमा फाउंडेशन अपनी एक तारीख रखता है, अपना एक जलवा रखता है, अपनी शहादत रखता है, अपनी एक गवाही रखता है। आपको मैं सलाम क्यों न करूं? ऐ मुमरा के जियालों, ऐ मुमरा के मर्दों और बहनों और खवातीन, आप वही हो ना कि जब इस देश में लोग कोरोना और पेंडेमिक के जमाने में थाली बजा रहे थे तो इसी हाईवे पर आप खिचड़ियां बनाकर थाली सजा रहे थे। कि आपकी पहचान थी। रहमा फाउंडेशन ने हजारों हजार लोगों को खाना खिलाया और यकीन मानिए और इंशाअल्लाह कयामत तक हम खिलाते रहेंगे। कहिए इंशाअल्लाह। राज़िक अल्लाह है। आओ कभी हमारे दर पे आ जाना। प्रयागराज के जिन भाइयों ने अपने घर का दरवाजा खोला था, उन्होंने खाना खिलाते वक्त किसी का नाम नहीं पूछा था। अरे लोगों, तुम कितना नीचे गिर गए हो कि एक प्याली, एक प्लेट खाना देते हो तो लोगों से नाम पूछते हो, लोगों से उसका धर्म पूछते हो। जानते हो क्यों? इसलिए कि तुम्हारे पास ज़मीर नहीं है, तुम्हारे पास दिल नहीं है। नफरत के धुआं ने तुम्हें एक ऐसा अंधा और बदबूदार बना दिया है कि तुम ये तय नहीं कर पा रहे हो तुम्हें किन हालात में रहना चाहिए। ऐ लोगों, हिंदुस्तानी मुसलमानों, आपके सामने नमूने हयात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आप याद रखिए, सरकारी बाबा, दलाल मीडिया और नफरती चिंटों की तादाद चाहे जितनी भी बढ़ जाए, मगर आपको यह साबित कर देना है कि अंधेरों के बढ़ जाने से चिराग की रोशनी कभी शर्मिंदा नहीं हुआ करती। इंशाअल्लाह आपको यह बताना है कि बदबू फैलनी है फैले, लेकिन खुशबू अपनी जगह पर है। ये हमारा भारतीय समाज जो एकता और अखंडता का प्रतीक है, जिसके अंदर मानवता, जिसके अंदर क्षमा, जिसके अंदर दया, जिसके अंदर करुणा, जिसके अंदर माया, यही तो इसकी हुस्न है, इसका यही तो गुलशन है इसका। ये हमारा देश और इस दुनिया और इस रूए जमीन में अल्लाह का ये कानून है मुसलमानों, अल्लाह का कानून है देशवासियों, अल्लाह का कानून है मेरे हिंदू भाइयों कि तीन चीजें एक ही जगह परवरिश पाएंगी। ये तीनों को कोई अलग नहीं कर सकता। खुशबू, फूल और कांटे, ये तीनों एक ही जगह परवरिश पाएंगे। कांटे भी फूल के साथ रहेंगे। गुलाब खूबसूरत तो है, गुलाब खुशबूदार तो है, मगर उसके दामन में कांटे भी हैं। उन कांटों से बचते हुए हमें समाज के प्रति संवेदनशील होकर हमें उनके लिए माया और दया के दरिया बहाने हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि हमारी भलाई करने से, हमारा मकसद ये नहीं है कि हम किसी को एक प्लेट खाना खिलाएंगे तो इससे शायद हम एमएलए बन जाएं, एमपी बन जाएं, काउंसलर बन जाएं। नहीं नहीं, मुसलमान मानवता की सेवा सिर्फ इसलिए करेगा ताकि हमारा खुदा हमसे खुश हो जाए, हमारा रब हमसे राजी हो जाए। आप आगे बढ़िए और इस मुल्क की नफरतों को खत्म करना है तो मोहब्बतों से खत्म कीजिए। यकीन मानिएगा, इस कायनात के सबसे खूबसूरत पौधे का नाम मोहब्बत है और मोहब्बत के पौधे जमीनों पे नहीं, इंसान के दिलों में उगा करते हैं। उस इंसान के दिलों में उगाने की आज हमें यह मेहनत करनी पड़ेगी। जनाब नेल्सन मंडेला का नाम आप में से बहुत से लोग सुने हैं, न्यू जनरेशन भी जानती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि नेल्सन मंडेला एक तहरीक आजादी का, महात्मा गांधी के बाद दुनिया आपको तहरीक आजादी की रोशनी के तौर पर मानती है। नेल्सन मंडेला जिन्होंने अफ्रीका की, साउथ अफ्रीका की आजादी के लिए 27 साल जेल में गुजारे। जब वो जेल से बाहर निकले और अफ्रीका के सदर बनाए गए तो एक दिन अपने दफ्तर से निकले और अपने लोगों से कहा कि चलो, जिन सड़कों पे हम तन्हा घूमा करते थे, जिन सड़कों पे चला करते थे, जिन सड़कों पे हमारा बचपन गुजरा है, जिन सड़कों पे हमारी जवानी गुजरी है, जरा चलो आज सदर बनने के बाद मैं उन सड़कों को देखना चाहता हूँ, वहां की दरो दीवार को देखना चाहता हूँ, वहां के कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट का मिजाज देखना चाहता हूँ। ये कहकर जनाब नेल्सन मंडेला साहब अपने सरकारी अमले के साथ निकले
और रास्ते में एक मामूली दर्जे के एक कैफेटेरिया के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजा खोला और अंदर चले गए। अंदर बैठने के बाद आपने ऑर्डर दिया। अचानक आपकी निगाह पड़ी एक दूसरे टेबल पर बैठा हुआ एक मरीज नुमा, कांपता हुआ, हिलता हुआ, थरथराता हुआ एक बूढ़े इंसान पर। कांप रहा है। नेल्सन मंडेला उठे और उनके पास गए, उनको सीने से लगाया, उनको उठाकर अपने टेबल पर लाए। अपने रुमाल से या जो भी टिश्यू वगैरह जो भी अवेलेबल था वहां पे, आप उससे उसका पसीना पोंछते हैं, मुंह से निकलने वाले झाग को साफ करते हैं, अपने हाथों से उसको कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं, मगर वो कांपता इतना है कि वो लुकमा गिर जाता है और खा नहीं पाता है। जनाब नेल्सन मंडेला साहब अपने एक साथी से, अपने एक स्टाफ से कहते हैं कि जाओ इनको दरवाजे तक छोड़ दो। जरा इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, जाओ इनको दरवाजे तक छोड़ दो। वो स्टाफ जब उठाकर उनको चलने लगा तो पांव इतने कांप रहे थे कि दरवाजे तक जाना भी मुमकिन नहीं था। स्टाफ ने पलटकर कहा कि सर, ये आदमी कैसे जाएगा, घर कैसे जाएगा, ये तो दरवाजे तक भी नहीं जा पा रहा है। अगर आप इजाजत दीजिए तो हम इसे अपनी सरकारी गाड़ी से इसके घर तक छोड़ आते हैं। नेल्सन मंडेला मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि इसे दरवाजे के बाहर किसी तरह कर दो, ये चले जाएंगे। हैरान हो गए लोग कि किसी तरह से दरवाजे के बाहर जब किया और उसको यकीन हो गया कि मैं नेल्सन मंडेला की आंखों से ओझल हो चुका हूं, तेजी के साथ आगे बढ़ा और अपनी राह की तरफ चला गया। लोगों ने पूछा, हुजूर ये माजरा क्या था? नेल्सन मंडेला ने कहा, ये वही शख्स है जो जेल में मेरे 27 सालों तक मुझ पर जुल्म किया करता था। ये उसी जेल खाने के कैदी का जेलर था। कहा कि फिर? कहा उसने जब मुझे बहैसियत सदर देखा तो उसके जिस्म के एक एक ऑर्गन फेल होने लगे, वो कांपने और थरथराने लगा, लेकिन मैंने उसके साथ वही सलूक किया है जो मोहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इंसानियत का वो सलूक अता फरमाया कि मदीने में आप तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यहूदी भाई का जनाजा, डेड बॉडी रास्ते से गुजरता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते हैं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मरने वाला यहूदी है, मुसलमान नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, क्या मरने वाला इंसान नहीं है? अगर इंसान है तो मैं उसके एहतराम में खड़ा हुआ। एक जंग के मौके पे सैयदना हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम मुखालिफ जंग में लड़ते हुए, इस्लाम के खिलाफ लड़ती हुई कैदी एक खातून जवान लड़की को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार कर कर वो दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लेकर आते हैं और फरमाते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस लड़की की जुर्रत तो देखिए, इस लड़की का अंदाज तो देखिए, तलवार लेकर इस्लाम और मुसलमानों से लड़ने आई थी, पकड़ी गई है, जिंदा गिरफ्तार हुई है। आप फैसला फरमाइए इस लड़की के साथ क्या सलूक किया जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिस्म अतर पर लिपटी हुई मुकद्दस और मुबारक चादर को उतारी और ये उछाल कर फरमाया, बेलाल, इस बेटी को मेरी चादर उड़ा दो। हजरत बेलाल फरमाते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लड़की मुसलमान नहीं है। मेरे आका फरमाते, बेलाल, बेटी बेटी होती है, चाहे किसी की भी हो। ऐ अक्लमंदो, तुम दर्दमंद कब होगे? आज तुम इलेक्शन जीतने के लिए, आज हुकूमत के तख्त ताज पर बैठने के लिए, आज कुर्सियों पर चिपकने के लिए, तुम बताओ तुम्हें इंसान के कितने लीटर खून चाहिए? तुम बताओ तुम्हें कितनी लाशें चाहिए ताकि हम हिंदुस्तानी इसको तय कर सके कि हमें किस रुख पर जाना है। लोगों, ये मुल्क तुम्हें आवाज दे रहा है। अगर इस मुल्क में काला हांडी के आदिवासी की 7 साल की बच्ची, गैर मुस्लिम भाई की बच्ची, आदिवासी भाई की बेटी अगर भात भात कहते हुए भूख से मर जाती है, मुझे नहीं मालूम हुकूमत कहां है, मुझे नहीं मालूम फूड मिनिस्टर कहां है, मुझे नहीं मालूम फूड और राशन ऑफिसर कहां है। मैं पूछना ये चाहता हूं कि वो बच्ची जब भात भात पुकार रही थी, कयामत में खुदा ने अगर पूछ लिया, ऐ मुसलमानों, तुम बताओ कि तुम कहां थे? लोगों, तुम क्या जवाब दोगे? ऐ मेरे बुजुर्गों, क्या आपने अपनी आंखों से नहीं देखा
कि गुर्बत और गरीबी और मुफलिसी की वजह कर एक शौहर अपने बीवी की डेड बॉडी को हॉस्पिटल से बाहर निकालता है, एम्बुलेंस के पैसे नहीं है, गाड़ी के पैसे नहीं है। हमारी आंखों ने देखा है कि वो मर्द अपनी इंतकाल शुदा बीवी के जनाजे को अपने कांधे पे लेकर पैदल जा रहा है। हाय हम कितने बेजमीर हो गए हैं, हाय हमारा दिल कितना मर चुका है, हम इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। अगर इतने बड़े समाज में कोई गरीब अपनी बीवी की लाश को पैदल लेकर चल रहा हो, उस समाज का मिनिस्टर गाड़ी पे चढ़ता कैसे है? उस समाज का मिनिस्टर आखिर सोता कैसे होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना पूछना चाहता हूं, उस देश का मुसलमान आखिर जीता कैसे है? उस मुल्क का मुसलमान क्या अल्लाह को जवाब नहीं देगा? आ जाइए, खड़े हो जाइए। अगर आपने इस दुखी इंसानियत को न संभाला, अगर आपने इस दर्द से सिकसकती हुई इंसानियत को सहारा न दिया, तो ये तो हो सकता है कि आप हाजी साहब बनकर दुनिया से जाएं, ये तो हो सकता है कि आप नमाजी साहब दुनिया से बनकर जाएं, ये भी मुमकिन है कि आप मिनिस्टर, MP, MLA बनकर दुनिया से जाएं, ये भी मुमकिन है कि आप ताज और तख्त बड़े जमींदार और लैंडलॉर्ड बनकर दुनिया से जाएं। लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, अगर इस हाल में दुनिया से गए तो शायद कब्र में सवाल हो सकता है कि तुम्हें हमने सब कुछ दिया था, तुमने अपने दर्द दिल का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? आज जहां तक छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म हो रहा है, आज मुल्क में छोटी छोटी बच्चियों की इज्जतें तार तार हो रही है, मानवता कहां चली गई? उन माओ ने औलाद की शक्ल में क्या वहशियों को पैदा किया? ये कौन वहशी है हमारे समाज में? ये कौन दरिंदे हैं हमारे समाज में जो किसी की बहू बेटियों की इज्जत पर बुरी नजर डालता है, जो छोटी छोटी मुस्कुराती हुई फूल जैसी बेटियों को नोचना चाहता है? मेरे दोस्तों, मेरे देशवासियों, मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, कानून से मुजरिमों को सजा दिया जा सकता है, लेकिन मोहब्बतों से मुजरिमों को इंसान बनाया जा सकता है। आइए हम इंसान को इंसान बनाने की फिक्र करें इंशाअल्लाह। आज ये अज़ीमुश्शान जलसे पर मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रहमा फाउंडेशन, उनके जिम्मेदारों को, बिलखुसूस हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना सलामतुल्लाह साहब नदवी मद्ददिल्लाहुल आली। अल्लाह आपको अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए। मेरे भाई हजरत मौलाना हाफिज लुक़मान साहब दामत बरकातुहुम, अल्लाह आपके इज्जत व वक़ार व नामूस को महफूज फरमाए, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए। बहुत बड़ा काम अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से आप सब कर रहे हैं, इसमें आप सब शामिल हैं, हमारी बहनें शामिल हैं, हमारी बेटियां शामिल हैं, हमारी माएँ शामिल हैं। अल्लाह खूब जानता है कौन कितना कहाँ कहाँ शामिल है। अपने दर्दों का, अपने दिल का इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। मसलके अपनी जगह पर है, जात बरादरी अपनी जगह पर है, कास्टिज्म अपनी जगह पर है, तफरके अपनी जगह पर है। अहले सियासत को अपना काम करने दीजिए, जो उनके पास है वो दे रहे हैं, जो हमारे पास है हम वो देंगे। हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत के लिए दर्द बख्शा, मोहब्बतें दी, और इतनी मोहब्बतें दी कि मेरे और आपके आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, तो आपने देखा कि रास्ते में कोई तकलीफ देने वाली चीज पड़ी है, कांटा या पत्थर, जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है, जिससे इंसान को चोट लग सकती है, जिससे इंसान जख्मी हो सकता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कुछ नहीं फरमाया, अपने मुबारक हाथों से उस तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया, और हटाकर आप सहाबा से मुखातब होते हैं और फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे साथियों, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीजों को हटा दिया करो। अल्लाह हर गुजरने वाले मखलूक की तरफ से तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएंगे। ऐ मुसलमानों, कुछ दिनों के बाद कुछ यहूदियों की नौजवानों की एक जमात, 2-4 यहूदी नौजवान रास्ते से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि कांटेदार एक टहनी रास्ते में गिरी हुई है। वो नौजवान यहूदी आगे बढ़ा और उसने कहा, मैं कसम खाकर कहता हूं, जब से ये टहनी गिरी है कोई मुसलमान इस रास्ते से गुजरा नहीं है। अगर मुसलमान गुजरता तो ये रास्ता साफ होता। ऐ मुसलमानों, तुम्हारे मोहल्ले गंदे क्यों रहते हैं? इसलिए कि हुकूमत सफाई नहीं करवाती है। मैं कहता हूँ हमारी जिम्मेदारियां कहाँ चली गई? क्या हम अपने कचड़ों को भी ठिकाने नहीं लगा सकते? क्या हम अपनी गंदगियों को भी ठिकाने नहीं लगा सकते? क्या हम अपने दरवाजे गली कुचों को भी साफ नहीं रख सकते? आज क्या वजह है कि गंदगी हमारी पहचान बनती चली गई है, कि अगर गंदे मोहल्ले से गुजरते तो लगता है कि मुसलमान का मोहल्ला।
क्यों, आखिर कहाँ हम पहुंच गए? क्या हमारा मेयार है? क्या हमारी जिंदगी है? आइए अपने आप को भी साफ कीजिए। साफ रहने का हुक्म, क्लीनिंग का आदेश, और क्लीनिंग का कंसेप्ट, हाइजेनिक का कंसेप्ट साइंस और टेक्नोलॉजी में है, लेकिन पाकीज़गी का कंसेप्ट सिर्फ इस्लाम में है। अजीज़ान मिल्लत, साफ होना बहुत अच्छी बात है, पाक होना ये उससे भी अच्छी बात है। खुद को भी पाक रखिए, अपने घरों को भी पाक बनाइए, अपने शहर और अपनी गली को भी पाक साफ बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुनिया भी अच्छी फरमा दे और हमारी आखिरत भी अच्छी फरमा दे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पूरी दुनिया में हम सबको इस्लाम और मुसलमानों की इज्जत देखना नसीब फरमा दीजिए। अल्लाह अक़वाम आलम और अहले हिंदुस्तान के दिलों में अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों के लिए जज्बा मोहब्बत और एहतराम पैदा फरमा दीजिए। अल्लाह हमें और आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को इज्जत, आफियत, सलामती, खैर, खुशहाली, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ इस्लाम पे ज़िंदगी, ईमान पर ख़ात्मा नसीब फरमाए। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह आप सबको, हम सबको खुश रखे, हिंदुस्तान को पुरअमन रखे। अल्लाह हिंदुस्तान में अमन और सलामती अता फरमाए, इस मुल्क को तरक्की अता फरमाए। इस मुल्क में रहने वाले, बसने वाले मुसलमान भाई, हिंदू भाई, सारे ज़ात और बरादरियों के दरमियान इंसानियत की बुनियाद पर मोहब्बत और भाईचारगी अता फरमाए। मैं अपने लिए भी आप सबसे दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।